गांव हरिपुर की गलियां सुबह की ठंडी धुंध में लिपटी होती थीं, पर जब सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा बनाती, तब साइकिल की घंटी की आवाज के साथ एक आदमी पूरे गांव में घूमता। नाम था शंकर, काम था दूध बेचना। शंकर पिछले 5 सालों से गांव वालों को दूध दे रहा था। ऊंची कद, काठी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और बातों में मिठास ऐसी कि कोई शक न करे। लोग कहते थे, शंकर तो भगवान जैसा है, सुबह सुबह शुद्ध दूध देता है। लेकिन शंकर वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। शुरुआत में शंकर सच में शुद्ध दूध देता था, लेकिन जैसे जैसे उसके ग्राहक बढ़े, लालच भी बढ़ा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो किसी को क्या पता चलेगा? वैसे भी लोग तो भरोसे से खरीदते हैं। पहले दिन उसने एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी मिलाया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हौसला बढ़ा। अगले दिन 2 गिलास पानी, फिर आधी बाल्टी। धीरे धीरे दूध में पानी ज्यादा और दूध कम होने लगा। शंकर की कमाई दोगुनी हो गई। उसने साइकिल बदलकर मोटरसाइकिल ले ली, घर में टीवी लगवा लिया और गांव वालों को मिठाई बांटी। लोग बोले, शंकर खूब तरक्की कर रहा है, भगवान और बरकत दे। गांव में एक मास्टर जी थे, रामनिवास जी। रिटायर हो चुके थे, लेकिन आदत से मजबूर हर बात पर ध्यान देते थे। उन्होंने ध्यान दिया कि चाय बनाते समय दूध उबलता नहीं, बस गर्म होता है। उन्होंने बहू से पूछा, बहू, यह दूध किसका है? शंकर दूध वाला लाता है बाबा, सबसे अच्छा दूध उसी का है। रामनिवास जी चुप रहे, लेकिन उन्हें शक हुआ। उन्होंने खुद दूध उबाल कर देखा, दूध में मलाई नहीं बनती थी। अगले दिन वो खुद शंकर से मिलने गए। शंकर बेटा, यह दूध तो पतला लगता है, क्या तुम्हारी गायें ठीक हैं? शंकर हंसकर बोला, अरे मास्टर जी, बरसात का मौसम है, घास में पानी ज्यादा है, इसीलिए दूध पतला है। रामनिवास जी ने सिर हिलाया, लेकिन मन में बात बैठा ली। रामनिवास जी ने गांव के सरपंच, डॉक्टर और 2 अन्य बुजुर्गों के साथ योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वो सब शंकर के घर जाकर उसकी दूध निकालने की प्रक्रिया देखेंगे। सुबह 4 बजे वे सब शंकर के घर पहुंचे। शंकर घबरा गया। इतनी सुबह? सब ठीक है? उसने पूछा। हम बस देखना चाहते हैं कि तुम्हारा दूध कितना शुद्ध है, सरपंच ने कहा। शंकर मजबूरी में उन्हें गायों के पास ले गया। वहां 3 गायें थीं, लेकिन दूध बाल्टियों में पहले से भरा पड़ा था। डॉक्टर साहब ने दूध परीक्षण किया। दूध में 60% पानी मिला हुआ था। गांव में जैसे भूचाल आ गया। संध्या को पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था। शंकर के खिलाफ शिकायतें आने लगीं। किसी की बच्ची को दस्त हो गए, किसी का बच्चा बीमार हुआ। सरपंच बोले, शंकर, तूने पूरे गांव का विश्वास तोड़ा है। तूने भगवान तुल्य काम को कलंकित किया है। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आंखें मूंद लीं। रामनिवास जी बोले, माफी तब मिलेगी जब तू गलती सुधारने का वादा करेगा। पंचायत ने निर्णय लिया, शंकर को पूरे गांव में अगले 1 महीने तक मुफ्त शुद्ध दूध देना होगा। साथ ही अगर वह फिर से ऐसी हरकत करता है तो गांव से निकाल दिया जाएगा। शंकर ने उस दिन के बाद से कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। 1 महीने तक उसने सवेरे सवेरे बिना एक पैसा लिए दूध पहुंचाया। लोगों को फिर भरोसा हुआ। धीरे धीरे शंकर ने अपनी खोई इज्जत वापस पाई। अब वह हर महीने एक दिन शुद्ध दूध दिवस मनाता। उस दिन हर घर में दूध मुफ्त पहुंचाता और बच्चों को दूध पीने की महत्ता बताता। हरिपुर गांव ने धोखेबाज को सुधरते देखा। शंकर ने साबित किया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सुधार की इच्छा हो तो वो फिर से सब कुछ पा सकता है। और अब जब शंकर की साइकिल की घंटी सुबह सुनाई देती है, लोग कहते हैं, सच्चे दूध वाले शंकर आ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भरोसे की कीमत सबसे ऊंची होती है। एक बार अगर वह टूट जाए तो दोबारा पाना मुश्किल होता है, लेकिन यदि कोई इंसान सच में सुधरना चाहे तो समाज उसे एक और मौका जरूर देता है।